तो ये मुल्क है, ये मुसलमानों के लिए बना और अलग अपना एक तशख़्ख़ुस और अलग वहां पे उनको एक होमलैंड चाहिए था जिसके लिए बनाया गया। तो सवाल फिर ये उठता है कि उस वक्त बड़े सगीर में यानी हिंदुस्तान में उस वक्त तो इतनी बड़ी तादाद जो मुसलमानों की थी वो तो वहीं पर रह गई, जिसके बाद सूरत हाल और ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और आटे का बहरान फिर शिद्दत इख्तियार कर रहा है। दूसरी कई अशिया की किल्लत भी बरकरार है और जो दस्तयाब हैं उनकी कीमतें आम आदमी की पहुँच से दूर हो गई हैं। मगर मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा ही ये चला और आपके कैलकुलेशंस गलत हैं और फैमिन कंडीशंस इधर आए तो कुछ ना कुछ होगा। तो प्लीज़ शहबाज शरीफ साहब जो थे, पता चला था कि उन्होंने टर्की के जो ज़लज़ला आया है उसके बाद फ़ौरन वहाँ पे कतर जाने की कोशिश की, लेकिन उनको मना कर दिया गया। लेकिन जो कतरी अमीर हैं उनको अलाउ किया गया कि वो आएँ। वो क्यों आए? क्योंकि वो बहुत हज़ारों मोबाइल होम्स लेके जा रहे थे। मेरा तो फेवरेट कंट्री है। इवन अगर मुझसे कोई पूछता है कि आप, हर किसी का होता है ना कि आप यार मैं इंग्लैंड जाना चाहता हूँ या मैं एलएसए जाना चाहता हूँ या मैं लंदन जाना चाहता हूँ, तो मैं तो लखनऊ देखना चाहता हूँ। हम इंडिया को दुश्मन की निगाह से नहीं, हम उसको उस्ताद की निगाह से देखेंगे कि इंडिया ने किन चीज़ों पर उजागर किया। नमस्कार, जय हिंद। डेली खबर स्पेशल आप सभी का स्वागत करता है इस प्रोग्राम क्या कहता है पाकिस्तान में। आज की खबर पाकिस्तानी मीडिया की। हाल ही में टर्की में एक बहुत ही बड़ा भूकंप आया जिसके टर्की के लोगों को सामना करना पड़ा। बहुत सारे जान भी गए हैं, बहुत सारे मकान भी गिर गए हैं। तो आप लोगों को ये खबर तो पता चल ही चुका होगा, मगर आप लोगों में से बहुतों को ये बात पता नहीं चला होगा कि भूकंप के तुरंत बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वहाँ जाने वाले थे, जो कि साथ में कंडोलेंस देने वाले थे जो जान गई है वहाँ पे लोगों की। जो सुनने के बाद टर्की को शायद ये लगा कि ये बंदा यहाँ पे आके शायद कुछ हमसे मांग ना ले ऐसी स्थिति में, तो डायरेक्टली मना कर दिया गया। जैसे कि कमर चीमा साहब खुद बोल रहे हो, पाकिस्तान में इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा गहमा गहमी भी हो चुकी है, क्योंकि यूएई से एक शेख जाने वाले थे जो कि साथ में 26,000 प्लस मतलब मोबाइल होम्स लेके जा रहे हैं, तो उनको अलाउ कर दिया गया आने के लिए। एक उच्च प्रतिनिधि मंडल भी दे दिया गया उनसे डिस्कशंस करने के लिए और आने के लिए वहाँ से यूएई से। मगर पाकिस्तान को ये उपलब्धि ये नहीं दी कराई गई और पाकिस्तान को सीधा मना कर दिया गया। तो आप समझ सकते हैं इंटरनेशनली फजीहत कैसी हुई होगी पाकिस्तान की। साथ साथ आप देख सकते हैं पाकिस्तान से बहुत ही ज़्यादा तादाद में लोग छोड़ के जा रहे हैं और वहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका साफ साफ मानना है और कहना है मुझे ना ही पसंद अमेरिका जाना है, ना ही इंग्लैंड जाना है, ना ही कोई दूसरे मुल्क जाना है। अगर मुझे कोई पूछता है ना कहाँ जाना है, तो मुझे सबसे ज़्यादा मैं लखनऊ जाना चाहूँगा, मेरा मनपसंद जगह। मतलब अब पाकिस्तानियों को भी ये पता चल चुका है कि भारत ही हमारा जो कर सकता है हो सकता है और वही हमारा मनपसंद मुल्क भी है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो थे, पता चला था कि उन्होंने टर्की के जो ज़लज़ला आया है उसके बाद फ़ौरन वहाँ पे कतर जाने की कोशिश की, लेकिन उनको मना कर दिया गया। लेकिन जो कतरी अमीर हैं उनको अलाउ किया गया कि वो आएँ। वो क्यों आए? क्योंकि वो बहुत हज़ारों मोबाइल होम्स लेके जा रहे थे। अब 36,000 के करीब जो लोग हैं वो अपनी जान से चले गए। पाकिस्तान की जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है मरियम औरंगज़ेब साहबा, उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर जाएंगे और अपनी कंडोलेंसेस करेंगे, ये वो सारा कुछ होगा, लेकिन ज़ाहिर बात है वो पोस्टपोन कर दिया गया। हम तो जा रहे थे इसलिए कि चलो जाएंगे, अफसोस का इज़हार करेंगे, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी या जो होस्ट कंट्री है उनको ये बताया गया और उन्होंने ज़ाहिर बात है पाकिस्तान की लीडरशिप को कहा होगा कि आप इस वक्त ना आएँ, एक बड़े सटल तरीके से कहा होगा कि ना आएँ। लुई इंस्टीट्यूट हर साल लिस्ट जारी करता है, रैंकिंग जारी करता है एशिया की जो है ताकतवर कंट्रीज़ की। अब आपको पता है जो हमारा हमसाया मुल्क भारत है वो अमेरिका, चीन और जापान के बाद चौथे नंबर पर आया है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान जो है वो 15वें रैंक पर है और इंडिया चौथे रैंक पर। मतलब हमारे दोनों मुल्क एक साथ साथ हैं। बॉर्डर लगता है, हमें माँ जाए कहा जाता है, हमसाए कहा जाता है, लेकिन इंडिया चौथे रैंक पर और पाकिस्तान 15वें रैंक पर। इतना बड़ा फ़र्क क्यों? और जहाँ तक कंपैरिजन की बात है तो इंडिया से बनता ही नहीं है कंपैरिजन। उसका रीज़न ये है कि मार्शल लॉ नहीं लगा। 35 साल तक आपको पता है कि किसने हुकूमत की है। अच्छा, ये सोल्यूशन हम आपसे बाद में पूछेंगे, पहले ये बताएं क्या इंडिया इस रैंक को डिजर्व करता था? इंडिया इससे ऊपर इस रैंक को डिजर्व करता है, फोर्थ को नहीं, बल्कि मेरा ख्याल है कि थर्ड को तो एटलीस्ट थर्ड पे तो आना चाहिए उसको प्रॉपर तरीके से। तो और उसका है भी, आईटी जिस तरीके से संभाल रहे हैं और बाहर जितने भी वेस्टर्न कल्चर के जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं
उनको पता है कि इंडिया वो मार्केट है, ठीक है, एस्थेटिक भी मिलेगा, इंटेलेक्ट भी मिलेगा, और इसके अलावा जो है वो देसी तड़का भी मिलेगा। तो बन के एक नई चीज़ आती है कि जो फिर इंसान को जो है वो मसाले आप देख लें ख़ास तौर पे, तो आई थिंक कि वो तो अच्छा 3rd रैंक डिज़र्व करता है। अच्छा, हमने हमेशा एक मतलब इंडिया पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एक मुआवजा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अब शायद हम इस काबिल भी नहीं रहे कि हमारा इंडिया के साथ मुआवजा भी किया जाए, क्योंकि इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और आप पाकिस्तान के हालात देखें, ऐसा कोई क्राइसिस नहीं है जो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद ना हो या पाकिस्तान उस क्राइसिस से ना गुजर रहा हो। और जहाँ तक आपने इंडिया की बात की, तो मेरा तो फेवरेट कंट्री है। इवन अगर मुझसे कोई पूछता है कि आप, हर किसी का होता है ना कि आप यार मैं इंग्लैंड जाना चाहता हूँ, या मैं LSA जाना चाहता हूँ, या मैं लंदन जाना चाहता हूँ, तो मैं तो लखनऊ देखना चाहता हूँ। मुझे तो वहाँ का सब कुछ और वहीं से है, तो उसमें डर क्या है। अफान, आपको पता है कि हर साल लुई इंस्टीट्यूट जो है वो मोस्ट पावरफुल कंट्री की रैंकिंग लिस्ट जो है वो जारी करता है। इस दफ़ा उन्होंने जो पावरफुल कंट्री की रैंकिंग जारी की है उसमें इंडिया 4थे नंबर पर है और पाकिस्तान 15वें नंबर पर। क्या कहेंगे, इतना बड़ा फ़र्क कैसे आया? फ़र्क सबके सामने है। मतलब वही बात है ना कि इस दौर में अगर आपको फ़र्क किसी को नहीं पता कि क्यों है, तो वो सिर्फ मर्दमशुमारी के लिए ही पैदा हुआ है। इंडिया में, अमेरिका में, कनाडा में, चाइना में आप देख लें कि ताकत का सरचश्मा महवर कौन है, और पाकिस्तान में ताकत किसके हाथ में और किस तरह कंट्रोल किया जा रहा है। मीडिया को चुप लगा दी गई है हर जगह। तो जब आप अपनी जो पर्सनल ताकत है उसको उजागर करेंगे तो मुल्क तो फिर नीचे जाएगा ना। अब हमारी जो इकोनॉमी है वो डूबने के दहाने पर है, और हर लिहाज से पाकिस्तान जिस तरह पीछे आ रहा है, FIA के जो बेदर पे छापे और ये रेड वगैरह और आवाज़ को दबाया जा रहा है, तो इसी तरह ये तो होना ही था। ये तो कोई उचंबे वाली बात नहीं है मेरे लिए। अब ये जो क्वेश्चन है ना सारे का सारा, ये पाकिस्तान को बड़ा हॉन्ट कर रहा है, ठीक है जी। अब वो हॉन्ट ये कर रहा है कि लीडरशिप ये समझती है कि हम मुसलमान हैं, लीडरशिप ये समझती है ये इस्लामिक ब्रदरली नेशंस हैं, और लीडरशिप समझती है कि जिस तरह हम माजी में, हमारे पंजाबी में कहते हैं गाटी पा के रखना, पींग पा के रखना, ठीक है जी। पींग पा के में चोलते रहना, मज़े लेते रहना, शायद हम वैसे भी ऐसे कर सकते हैं। आज के दौर में जो नेशन स्टेट्स हैं वो देखती हैं कि आप उन्हें क्या ऑफ़र करते हैं। जिस तरह हम दूसरे मुल्कों को जाके देखते हैं ना, और उनको कहते हैं कि जनाब ये हम इनसे इसलिए ज़्यादा करते हैं कि ये हमें क्या देंगे या इनके पास क्या है हमें देने को। इसी तरह दूसरे ममालिक भी देखते हैं कि ये जो मुल्क है पाकिस्तान जो है ये भी क्या दे रहा है। अब पाकिस्तान की जब वो इंटरनल स्टोरीज़ देखते हैं कि जहाँ पे पाकिस्तान के जो साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा है, जब उन्होंने अपना ऑफिस छोड़ा तो पूरी की पूरी 6 लाख फ़ौज, जो कि बड़ी ताकतवर फ़ौज है, जो कि जिसने मिलिट्री ऑपरेशंस की है, जिसने दहशतगर्दों से लड़ाई की, जिसने सियासत में इन्वॉल्वमेंट रखी, जिसने हुकूमतें गिराई और जिसने हुकूमतें बनाई, जिसने वज़ीर आज़म बनाए, जिसने वज़ीर आज़म गिराए, वो एक रेपुटेशनल क्राइसिस से मुल्क के अंदर गुजर रही है, और उसकी सारी की सारी रेपुटेशन जो है वो एट स्टेक है। कैसा लगा आपको ये वीडियो देख के? पाकिस्तानी पब्लिक के जो रिएक्शंस हैं और कमर चीमा साहब जिस बात को लेकर डिस्कशंस कर रहे हैं, तो आप लोगों को क्या मानना है? आप लोग क्या सोचते हैं कि जो मना किया गया पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को टर्की जाने से उस समय पे, तो क्या टर्की ने सही किया ये सोच के किया कि ये फिर कुछ हमसे मांग लेगा, इसके कारण हुआ? जो पाकिस्तानी लोग टर्की वहाँ पे मतलब वहाँ नहीं जाना चाहते हैं, दूसरे देश, अगर वो पाकिस्तान छोड़ के किसी दूसरे देश जाना चाहते तो भारत आना चाहते, तो आप इस बात से कितने सहमत हैं? अगर आपको भी कुछ लगता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अगर आपको खबर पसंद आया और इसी प्रकार का खबर आप देखना चाहते हैं तो आप लाइक कर सकते हैं डेली खबर स्पेशल को, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। खबर देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।